డబ్బు అనారోగ్యం ఉద్యోగం వ్యాపారం అప్పులతో బాధపడుతున్నారా మీకోసమే లాంచ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार श्रीशा। एसबीआई से ओटीए स्कीम क्या है सर, और उसमें 10,000 इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं? देखिए एक्चुअली ऐसा है ना, 10,000 लगा के आप 1 करोड़ रुपए पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। और ओटीआई स्कीम के बारे में जो आपने सवाल किया, ये ओटीआई का मतलब है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप करेंगे एसबीआई के इस वाले स्कीम में, और इस स्कीम में आपको चाहिए 10,000 रुपये लगा करके आपको 1 करोड़ रुपया। सवाल ये है 1 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, बट कितने समय में चाहिए आपको, और क्या 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए या 1 करोड़ ही चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दैट्स अ गुड न्यूज़। इनफैक्ट हमेशा ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सो सच में अगर देखा जाए तो इसके लिए एक लॉजिक है और इसका एक सही तरीके का इन्वेस्टमेंट है। मैं तो कहूँगा आप सिर्फ 10,000 रुपये लगा करके पूरे के पूरे 1 करोड़ 47 लाख रुपए कमा सकते हैं। दैट्स अबाउट 1.47 करोड़। 1 करोड़ 47 लाख, तो इसमें आप कमा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके पास में अलग अलग फंड्स के स्कीम होते हैं, और उसमें स्कीम में आप लगा सकते हैं एक लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसको हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको एग्जैक्टली एक टेबल मैं आपको पूरे से समझाता हूं इन डिटेल, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है सर। सबसे पहले मैं सारे प्रेक्षकों को दिखाना चाहूंगा, यह है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, और आपको जो मैंने बताया है 1 करोड़ 47 लाख मतलब 1 करोड़ 47 लाख रुपीस आपको कैसे मिलेंगे। यहां पर ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया की एक प्रीमियर रिसर्च कंपनी है जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज को रिसर्च करती है और उनके सारे डिटेल्स यहां पर मौजूद करवाती है। सारे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इन्होंने दिया 5 स्टार रैंकिंग, और इसमें जो है पिछले 3 साल में ही तकरीबन 32% से ज्यादा इन्होंने रिटर्न्स दिया है, विच इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10% से ज्यादा हर एक साल में, अगर आप एवरेज रिटर्न निकालें। तो यहां पर आपको एनएवी ग्रोथ जो है, इट हैज बीन ग्रोइंग अ लॉट, और इसमें आपको सारे डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ब्लू कलर में आपको यहां पे चार्ट दिखाऊंगा, और S&P BSE इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स है वो रहेगा ग्रीन कलर में, और ब्राउन कलर में आपको है इक्विटी सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट। यहां पे अगर आप चेक करें तो ब्लू कलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है, अगर आप पहले से देखें 2015 से लेकर के 2024 तक के, एसबीआई का इंफ्रा फंड सिर्फ आपको हमेशा ही टॉप परफॉर्मर रहा है। और हमेशा आप देख सकते हैं जो नीचे के जो दिए गए दोनों चार्ट है वो अंडर परफॉर्म किए हुए हैं, और एसबीआई का इंफ्रा फंड हमेशा ही टॉप परफॉर्मर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न सारे के सारे आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको रिटर्न दिए गए, मगर इसका टेन्योर कितना होगा? सी दैट इज द क्वेश्चन। सवाल ये है कि 1 करोड़ से ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, लेकिन कितने सालों में मिलेगा, ये मैं सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं आपको, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए अगले 20 सालों के लिए तो आपको कितना मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 10,000 रुपए 20 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आपको मिलेगा 20 साल बाद 3,83,000, मतलब 3,83,000 रुपीज आपको मिलेंगे आफ्टर 20 ईयर्स। अगर आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और उसको 30 ईयर्स के लिए अगर आप वेट किए, तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 23,74,000 रुपीज आफ्टर 30 ईयर्स। एंड यही 10,000 अगर आप 40 ईयर्स तक वेट करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे 1 करोड़ 47 लाख। ये सिर्फ 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट्स पर है। और इसी तरह एसबीआई के पास में इंफ्रा फंड के अलावा पीएसयू फंड है, कॉन्ट्रा फंड भी है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या चाहे आपका डीमैट अकाउंट एसबीआई में हो तो आप उसके द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं,
या फिर अगर आपके पास एक स्टैंड अलोन ब्रोकर का, जैसे कि आपके पास अपस्टॉक्स है या फिर कोई और कंपनी का स्टॉक ब्रोकर का आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट थ्रू कर सकते हैं, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में। और मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको पहले 20 साल में मिलेंगे 9,60,000 रुपए, यानी कि 9,60,000 रुपीज आपको मिलेगा इन 20 ईयर्स। अगर आपने 25,000 रुपए 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किए तो आपको पता है कितना मिलेगा? वो मिलेगा अमाउंट 59,34,000 रुपीज इन 30 ईयर्स। अगर आपने 40 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया तो आप यकीन मानिए शिरीषा, आपको 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा 3,67 lakhs आफ्टर 40 ईयर्स में, जो आपको आउट परफॉर्मेंस करेगा। इसके काफी सारे कारण क्यों हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर कोई भी ऐसे सारे पीएसयू या कॉन्ट्रा फंड हो, ये सारे के सारे आउट परफॉर्मर इसलिए रहे क्योंकि इंडिया परसों तक के एक डेवलपिंग कंट्री था, अभी एक डेवलप्ड कंट्रीज को भी एक टक्कर देने वाला देश बन चुका है हमारा। तो इंफ्रा जो शुरुआत हुई काम की, उसी इंफ्रा को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है जहां पे 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बाकी है। तो ये इंफ्रा फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके मतलब चांदी ही चांदी होगी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सोना और हीरा भी मिलेगा। नाउ अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज लंप सम अमाउंट, आपको मिलेंगे 20 साल के बाद 19,17,000 रुपए मिलेंगे। इनफैक्ट आप 10,000 लगाए तो आपको मिल रहे थे तकरीबन 4 लाख, और 25,000 लगाने से आपको मिल रहे थे 20 साल के लिए तकरीबन 9,60,000, और आपको 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से मिल रहे थे 20 साल में आपको 19,17,000। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 30 ईयर्स के लिए 50,000 रुपए सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको मिलेगा 1,19,00,000 रुपया, विच इज 1,19 lakhs इन 30 ईयर्स विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके 40 साल तक के अगर आप वेट किए तो ट्रस्ट मी शिरीषा, 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलेगा 7 crores, यस 7 crores 35 lakhs इंडियन रुपीस में मिलेगा आपको। इतना सॉलिड रिटर्न है ये। इस OTI स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, डेफिनेटली आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने स्टॉक ब्रोकर या डीमैट अकाउंट से भी आप ये फंड्स आप खरीद सकते हैं, और सारा फायदा आपका होगा। फैमिली के लिए आज ही प्लान करें, क्योंकि हमको तकरीबन अगले 100 सालों तक के इंडिया नंबर 1 देश रहेगा सारे दुनिया में। ये बात कभी ना भूलें और इन्वेस्टमेंट करते जाएं अपने फैमिली के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू సో మచ్। వెల్కమ్ శిరీష। సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.